ये मिर्ज़ापुर के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर पिछले 3 दिन से जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी ने यहां पर एक निबंध प्रतियोगिता करवाई थी, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की थी। आज उसका पुरस्कार वितरण समारोह था। अवसर था 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के। यहाँ पर जनहित के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह का ये कार्यक्रम था। किस तरह का ये कार्यक्रम था? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस विद्यालय परिवार के लिए दिया। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से हम लोग इस विद्यालय में ऐसे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं 5 से लेकर 8 तक, उन बच्चों में हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रिंसिपल मैम ने अपना काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता को कराने के लिए हमारा काफ़ी मदद किया। इस प्रतिभाग में लगभग 20 बच्चे हमको मिले थे जो इस निबंध प्रतियोगिता में आगे आकर हिस्सा लिए थे। और कहीं ना कहीं हम लोगों का ये उद्देश्य था इस कार्यक्रम को कराने का कि एक तरफ जहाँ प्राइवेट स्कूल में बच्चे 2000-4000 जहाँ जिस तरीके का फ़ीस लिया जाता है, उस फीस को देने के बाद पढ़ाई करते हैं और अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाते हैं। तो हम लोग इस सरकार की योजना, चूँकि यह कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर सरकार की योजनाएं यहाँ मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटी सरकार यहाँ देती है, लेकिन यहाँ के बच्चों में कितनी प्रतिभा है इसको ही जानने के लिए हम लोगों ने यह निबंध प्रतियोगिता किया था। इसमें 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया और हम लोगों ने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया था, जिसमें आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनको आज विद्यालय परिवार और हमारे नगर क्षेत्र के अधिकारी थे, उनके हाथों से उनको सम्मानित किया गया। मैम, यहाँ पर जो आज एनजीओ ने कराया है, क्या इस तरह का इसके पहले भी कोई एनजीओ ने प्रयास किया था कि यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराया जाए बच्चों के लिए? नहीं सर, एनजीओ तो नहीं आती थी यहाँ पर हम लोग खुद कराते थे, क्योंकि हमारे नहीं, जो आप कराती थे वो तो पार्ट ऑफ जॉब है, वो तो जो आपके सिलेबस के अंदर। पहली बार ये लोग आए हुए हैं और एनजीओ वाले नहीं कभी कराए हैं, पर हम लोग कराते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे आगे जाएं। और भी जो हमारे विभाग से, बेसिक विभाग से, हमारे बेसिक के बच्चे हैं सर, और हमारे बेसिक सबसे निम्न वर्ग से आते हैं। और इन बच्चों को जब यहाँ से निकलते हैं तो एकदम निखर के निकलते हैं सर। इन बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और हमारा पूरा स्टाफ बहुत मेहनत करता है। बाकी स्काउट गाइड है और भी जितना भी हमारे सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे, सारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं और कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड स्थान ज़रूर पाते हैं। और ये जो इन लोगों ने निबंध प्रतियोगिता कराई है, ये बहुत अच्छा लगा बच्चों को, बहुत खुश हुए बच्चे। और इससे बच्चे इतना उत्साहित थे कि जो बच्चे नहीं इसमें हिस्सा ले पाए वो रो रहे थे कि मैम हम लोग भी करना चाह रहे थे। हम कहे चलो बेटा आगे फिर करा जाएगा, आप लोग भी आएंगे और हम लोग भी कराएंगे। तो इससे बच्चों का बहुत बच्चे खुश हुए और उन लोग का उत्साहवर्धन भी कराया गया इन लोगों के थ्रू। और हमारे सर भी आए, नगर शिक्षा अधिकारी, वो भी बहुत खुश हुए और हम चाहते हैं कि आगे भी ये इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहें। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है एनजीओ के साथ? एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और बच्चे भी बहुत अच्छे से किया। इन्हीं लोगों ने कराया, हम लोग तो वहाँ हिस्सा नहीं लिए, लेकिन बच्चों ने अपने बहुत ही खुशी से और बहुत ही मतलब लगन से इस कार्यक्रम को किया। बच्चों ने प्रतिभाग किया और बच्चे सम्मानित भी हुए। जहाँ 3 लोगों को करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन लोगों ने मजबूर होकर 5 बच्चों को दिया, क्योंकि कहने लगे मैम बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिससे अब 5 बच्चों को हम लोग को सर्टिफिकेट देना पड़ा। तो हमें बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा सर। और आगे भी हो तो हम लोग भी बहुत खुश होंगे। हमारे स्कूल परिवार, सारे स्कूल परिवार की ओर से हम धन्यवाद देते हैं आप सब। आखिर क्या वजह थी कि 20 बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया था इस कंपटीशन के लिए? एक्चुअली सर वजह कुछ नहीं थी, जैसे कि समय का चूँकि बताया गया 3 दिन पहले जो है सूचना दिया गया विद्यालय को कि जो बच्चे इतना प्रतिभाग करना चाह रहे थे। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जो उपस्थित थे उस समय, तो उन्होंने हामी भरी, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो उस टाइम नहीं स्कूल में आए, बारिश हो रही थी तो नहीं थे। लेकिन जितने भी बच्चे थे सभी ने जो है कोशिश किया कि हम अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास करें, और जितने भी बच्चे प्रतिभाग किए वो अपनी बुद्धि विवेक से जो भी लिख पाए, समझ पाए, वो उनकी अभिव्यक्ति को, उनकी सोच को और उनकी विद्या का प्रदर्शन उन्होंने जिस तरह से किया वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि देखें
बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, इसमें जितना योगदान बच्चों का होता है उससे कहीं ज़्यादा योगदान शिक्षिकाओं का होता है, टीचर्स का होता है। तो जो शिक्षक और टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तभी बच्चे उतना प्रतिभावान हो चुके हैं। और यहाँ पे क्योंकि आज 2 अक्टूबर था, सभी जान रहे हैं, तो उस अवसर पे जितने भी बच्चे जो है प्रतिभाग थे सभी को जो है पुरस्कृत करते हुए उन्हें एक हौसला दिया गया कि आप जो है कुछ जो भी लिखिए, जो भी अपने विवेक से कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, उनकी क्षमता का विकास करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम कराए गए हैं। और संस्था ने पहली बार जो प्राथमिक विद्यालय को चुन करके इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास किया गया क्योंकि इससे क्या होता है, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनका प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। तो निबंध प्रतियोगिता हुए, खेल प्रतियोगिता हुए, ये सभी कार्यक्रम हम लोग निरंतर जो संस्था के माध्यम से कराते रहेंगे, जिससे एक नहीं जितने भी बच्चे इस बार भाग नहीं कर पाए वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। और मेरी सबसे ज़्यादा धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रिंसिपल मैम की और यहाँ के उपस्थित सभी टीचर्स का। सभी ने बहुत सपोर्ट किया और आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। साथ ही साथ मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय निखिल गुप्ता सर का भी मतलब बहुत, जिनकी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि अकेले संस्था को लेकर के चल रहे हैं और उनकी जो रणनीति है, जो उद्देश्य है, हम लोग के उद्देश्य है संस्था का कि जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, मेडिकल हो या फिर जो भी क्षेत्र है, विज्ञान हो, तकनीकी हो, कहीं किसी भी क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, जिक्र करना चाहूँगी, अभी पिछले महीने जो है हमारी संस्था ने एक रोटी बैंक का शुभारंभ किया था और उस बैंक का उद्देश्य मात्र इतना है कि शहर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो बच्चा, कोई भी वृद्ध या कोई भी इंसान भूखा ना रहे। इस रोटी बैंक का माध्यम की वजह से हम लोग निरंतर जो है प्रयास करते रहते हैं कि जो है भोजन का वितरण करके उनकी जो है समस्याएं हैं, जो मतलब भोजन से रिलेटेड समस्याएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और हमारा ये प्रयास जन सेवा के लिए, क्योंकि हमारी संस्था का नाम ही है युवा जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी, तो ये हम निरंतर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। इस तरह का कार्यक्रम क्या भविष्य में भी और होना है इस विद्यालय के अंदर या किसी दूसरे विद्यालय के अंदर? अभी पहला कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। आपको बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम केवल पहला नहीं है, हम लोग लगातार ऐसे विद्यालयों में जाएंगे, वहाँ के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, जिनके अंदर प्रतिभा है वो आगे आएंगे और हम लोग लगातार उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रतियोगिता है, जिस चीज़ में उनकी रुचि होगी उस प्रतियोगिता को आयोजित करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों का एक टारगेट यह है कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन लोगों को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रदेश लेवल तक भेजने का काम, हमारी सोसाइटी का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ से प्रदेश तक भेजने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो जनहित एनजीओ हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे और ये सिर्फ स्कूल लेवल ही पे नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी करेंगे और आगे अगर संसाधनें मिली तो हम स्टेट लेवल पर भी करेंगे, स्टेट लेवल तक इसको लेकर के जाएंगे। हमने बात किया नगर शिक्षा अधिकारी से, वो भी वर्जन आपको हम सुनाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है नगर शिक्षा अधिकारी यहाँ पर मिर्ज़ापुर के प्राथमिक पाठशाला में, और आज मौका है 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। उस मौके पर यहाँ पर नगर शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं। बच्चों को उन्होंने आज पुरस्कृत भी किया है और उनको आशीर्वचन भी दिया है। आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या कुछ आज का कार्यक्रम था, किस तरह के कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया है? वैसे तो विद्यालय के आग्रह पर सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को आज के विशेष दिवस पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। विद्यालय पर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर में विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में पिछले सप्ताह से जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी। आज के दिन बच्चों से निबंध की प्रतियोगिता करवाई गई। उस निबंध प्रतियोगिता में बच्चों को जो भी टॉपिक दी गई, बच्चे अपने विचार से, अपने विवेक से, अपनी सृजनशीलता से उस निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए। निर्णायक मंडल के द्वारा कुछ बच्चों को
प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से प्रमाण पत्र और मेडल देकर के सम्मानित किया गया। समस्त प्रतिभागी बच्चों को सांत्वना नहीं कह सकते, उनको प्रेरणा प्रमाण पत्र दे करके कि भविष्य में आप भी कुछ कर सकते हो, इस प्रेरणा के साथ उनको सम्मानित किया गया। निहायत ही सोसाइटी के द्वारा एक सराहनीय कार्य है और मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सोसाइटी से यह जरूर कहूँगा कि विभिन्न विद्यालयों में भी विभिन्न तरह के अवसर हैं। कोई अवसर ना हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, विद्यालय से ही पता कर लें और उस अवसर पर भी अगर आप बच्चों के बीच में जा कर के इस तरह की प्रतियोगिता करवाते हैं तो निसंदेह ही आपका कदम सराहनीय होगा और बच्चे को कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ करने का एक सकारात्मक माहौल मिलेगा और बच्चा सीख करके अगर स्थान पाता है तो उससे उसकी प्रेरणा भी बढ़ेगी और आगे करने के लिए वो उत्साहित भी होगा। अगर नगर क्षेत्र की बात करें तो इस तरह की एक्टिविटी नगर के और किन किन स्कूलों में हो रहा है? कुछ हो रहा है एक्टिविटी अदर NGOs के थ्रू या फिर सिर्फ चुनिंदा कुछ स्कूल है वहीं पे हो रहे हैं? मैं इसके बारे में बताऊं, आज मुझे करीब 7 विद्यालय से इस तरह के आयोजन का निमंत्रण मिला था। कहीं स्वच्छता पखवाड़े पर कार्यक्रम करवाए गए थे, तो कहीं हाइजीन के संबंध में बच्चों को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम करवाए गए थे। कहीं विद्यालय ने खुद अपने बिना किसी के सहयोग से विभिन्न तरह की जब पखवाड़ा चल रहा था स्वच्छता से संबंधित, उसके संबंध में प्रतियोगिताएं करवाई गई है और वहाँ इंतजार भी हो रहा है कि सर आएंगे, लेकिन अब चूंकि बच्चे हैं आज के दिन में वो सुबह से आए हुए हैं, हर जगह पहुँच पाना अकेले के लिए कठिन होता है। तो हम जानते हैं कि लगभग 7 से 8 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर हमें सूचना मिली है कि सर आप आइएगा, लेकिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर विभिन्न तरह की और भी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। इस तरह के कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग NGOs के थ्रू नहीं, ये गारंटी नहीं है कि NGO ही उसमें इन्वॉल्व हो। हमारे अध्यापक स्वयं ही उस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं। अगर किसी NGO का प्रस्ताव आता है, उन्होंने अपनी सहमति दी है और विद्यालय से बात की है, तो फिर वो भी अपना उस अवसर का लाभ उठाते हैं। तो अगर कोई NGO चाहता है कि किसी स्कूल को अडॉप्ट करे या उसके साथ एक्टिविटी करे तो उसकी प्रक्रिया क्या है, जो लीगल प्रक्रिया क्या कानूनी? देखें, अगर कोई NGO ऐसा चाहता है कि हम किसी विद्यालय को अडॉप्ट करें तो अपने रजिस्ट्रेशन जिस NGO का जहाँ से भी हुआ है उसके संबंध में हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से वो संपर्क करते हैं, अपने पैड पर लिखित एक प्रतिवेदन देते हैं और फिर उसके बाद एक गैप निर्धारित होता है कि क्या है क्या नहीं है और क्या करना है। उसके आधार पर वो अपना प्रस्ताव देते हैं, फिर वहाँ से आदेश होता है तो फिर उस विद्यालय पर जाता है और विद्यालय परिवार के साथ उनका टाई अप होता है। वो आकर के मौके पर देखते हैं और जिस भी दिशा में उनको काम करना रहता है उस दिशा में वो विद्यालय का सहयोग लेते हुए अपना काम क्रियान्वित करते हैं। अगर अभी हम बात करें तो लहलादपुर में एक है जिसको JCI ने अडॉप्ट किया हुआ है और इस तरह के और भी कितने स्कूल होंगे गोरखपुर के अंदर नगर क्षेत्र में जिसको अडॉप्ट किया होगा? इस समय लगभग 7 विद्यालय हमारे हैं जिनको अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ, जिनको विभिन्न संस्थाओं ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे रावत पाठशाला है, अलहदादपुर है, बनकटीचक है, जंगल शालिग्राम है, उसके बाद आपका एक PSC बिछिया है, उसको अडॉप्ट करने की बात चल रही है। तो अगर कोई भी इस तरह से आता है और अपने सुझाव रखता है तो विभाग उसका पूरा सहयोग करता है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के साथ साथ अन्य एक्टिविटी में क्या क्या उसको लाभ मिल सकता है, उसके लिए वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे नगर शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बच्चों को जो आज अप्रिशिएट किया है और जो बच्चों ने कंपटीशन कराया था, जो जनहित के द्वारा कंपटीशन हुआ था, उसको उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल्स दिए गए हैं और जो भी पार्टिसिपेट किए थे उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया गया था। होप सो कि इस तरह से NGOs और आगे आए और इस तरह से एक्टिविटीज़, कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी लेवल पर होती है उसको करे, ताकि जो बच्चा जूनियर हाई स्कूल कर करके बाहर निकलता है वो एक शेप में निकले और एक रास्ते पर निकले ताकि उसको हायर स्टडीज़ के अंदर दिक्कत ना हो। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।